हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ नई मांगा स्टोरी जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसे। एक और बात भाई लोग, अगर इसके आप ग्राफिक देख के आप इसे बकवास समझ रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत सोचें, क्योंकि कुछ एपिसोड के बाद इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे जिससे कहानी में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा अपन को। आइए तो बिना किसी बकवास के सोल लैंड 2 के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। किस्मत क्या होती है और किस कारण से। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो परेशान होता है, रोते हुए सवाल करता है, क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया और उन्होंने ऐसी किस्मत मुझे क्यों दी। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों, मुझे जवाब दो। बास्टर्ड, मैं क्यों सहूँ ऐसे अन्याय को। मैंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया। क्यों मैं ही इतना बदकिस्मत वाला हूँ। भगवान और किस्मत दोनों ही बास्टर्ड हैं। क्यों तुमने मुझे इस तरीके के एनवायरनमेंट में जन्म लेने दिया। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अपने पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा होता है और वहाँ पे दो बच्चे उसके बारे में कहते हैं, ये तो नौकरानी का बेटा है, सच में ये तो गरीब से भी ज़्यादा गरीब है। इसके बाद दूसरा कहता है कि सच कहा, सोचा नहीं था कि सर्वेंट के नौकर इतने बेकार होते हैं। देखते हैं कि ये लोग कब तक ऐसे एक्ट करते हैं जब इनको ड्यूक छोड़ देंगे। मैंने सुना है कि ड्यूचेस पहले से ही डिसाइड कर लिया है। फिर वो लड़का कहता है कि आखिर क्यों तुमने मुझे भेदभाव को एक्सपीरियंस करने दिया। फिर से हमें उस बच्चे की पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहाँ पे उसे और उसकी मदर को कोई कह रहा होता है कि क्योंकि तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें जितना हो सके उतना दूर रहना है ड्यूक मैंसन से। लेकिन ड्यूचेस बहुत दयालु हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक रूम दे दिया है सर्वेंट क्वार्टर में। फिर से वो बच्चा कहता है, मैंने क्या गलत किया था। वो याद करता है कि उसको बच्चे ये कहते थे कि ये कितना यूजलेस पर्सन है, ये सर्वेंट का ही हो सकता है। सच में इतनी लो मार्शियल स्पिरिट ड्यूक ब्लड लाइन की नहीं हो सकती। बिल्कुल बेकार है ये, अपनी माँ की तरह। ये आंखों में चुभता है, ये पहले ही क्यों नहीं मर गया। फिर वो बच्चा कहता है, मैं भी तो इंसान हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया। मैं सब कुछ सह सकता था, लेकिन क्यों तुमने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। फिर से वो अपनी माँ की बातें याद करता है जब उसकी माँ ने उससे कहा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हें सबसे ऊपर आना है तो तुम्हें स्पिरिट मास्टर बनना होगा। मोम तुम्हारा और ख्याल नहीं रख सकती हैं। अगर तुम स्पिरिट मास्टर बन जाते हो तो कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। फिर वो बच्चा कहता है कि क्योंकि मेरी मॉम के पास इनफ पैसे नहीं थे मेडिसिन के लिए, इसलिए वो ज़्यादा काम करती थी और उन्हें गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था। मैंने अच्छा कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ मेरी मॉम मुझे प्यार करती थी और उन्होंने ही मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। लेकिन तुमने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। मेरे साथ तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा। बास्टर्ड गॉड, ये तुम्हारा आंसर है। तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं, या ये चाहते हो कि मैं मान लूं कि मैं किसी चीज़ के लिए भी अच्छा नहीं हूँ, या तुम ये चाहते हो कि मैं इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लूँ। ठीक है, मैं बेकार हूँ, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मैं पावरलेस हूँ। ये सुन के तुम अब खुश हो। फिर वो बच्चा गुस्से से कहता है, तुम्हारे सपनों में मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा और मैं कभी भी हार भी नहीं मानूंगा। मैं ज़रूर एक दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और मैं कभी नहीं भूलूंगा जो मेरी मॉम ने मुझसे कहा था। मॉम, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी स्माइल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मेहनत करूंगा और एक ग्रेट स्पिरिट मास्टर बनूंगा और कोई भी फिर मुझे गिरी नज़रों से नहीं देखेगा और मेरा नाम कॉन्टिनेंट्स में जाना जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े, फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने एफर्ट्स लगाने पड़े, एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा। आज से मोम, आपके नेम को मैं अपना सरनेम बना लूंगा, मेरा नाम यूहो होगा। फिर वो बच्चा वहां से जाते हुए कहता है, यूहो यूहाओ, मैं मेहनत करूंगा अच्छी जिंदगी के लिए और मैं खुद को ही लेजेंड बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो यूहाओ वीवर के पास होता है और कहता है कि मैंने अपनी ज़्यादातर एनर्जी को नहाने में ही यूज़ कर ली है और ई स्टेट को छोड़े हुए मुझे लगभग 6 दिन हो गए हैं और मुझे फूड खरीदने की भी चिंता नहीं है। मैं फॉरेस्ट और रोड के साइड से
हंट करके खा सकता हूँ। फॉर्चुनेटली मॉम मुझे फ्रूट और वाइल्ड वेजिटेबल्स के हंट के लिए ले गई थी। यहाँ तक कि जब पहले जिंदगी कठिन थी लेकिन तब मॉम मेरे साथ थी। फिर वो हेड को शेक करते हुए कहता है कि ये समय नहीं है ये सभी चीज़ों को सोचने का। फिर वो एक मैप को खोल के कहता है कि बहुत ही जल्द मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। स्टारबस्ट फॉरेस्ट हर तरीके के बीस्ट के लिए अच्छी जगह है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है 100 ईयर स्प्रिट बीस्ट को हराने की। मैं थोड़ा और बेटर हो सकता हूँ 10 ईयर बीस्ट से। मैं एक स्प्रिट मास्टर बन सकता हूँ अगर मैं अपने हाथों को स्प्रिट हॉलो पे रखूँ। लेकिन उन सबसे पहले कुछ खाकर पेट को भरते हैं। फिर हम देखते हैं कि हुआ यूहाओ लकड़ी को काटते हुए सोचता है कि भैयू डेगर ये इकलौता ऐसा गिफ्ट है जो मॉम को मिला था फादर से। ये मॉम के लिए ट्रेजर था आखिरी समय तक जब तक ये यूहो हुआ के पास नहीं आया था। जब भी मेरी नज़र इस डेगर पे पड़ती है मुझे अपनी मॉम की याद आती है। मॉम आप चिंता मत करो मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। इसके बाद वो शार्प लकड़ी के साथ रिवर के पास पहुंच जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि हर कोई अपनी 6 साल की उम्र तक अपनी स्पिरिट को अवेकन कर लेता है। स्पेशल लोग उनका एजेंस गेन करते हैं। उनकी स्पिरिट अवेकनिंग के बाद अगर तुम्हारे पास एजेंस है तो तुम भी स्पिरिट मास्टर बन सकते हो। जनरली स्पिरिट से 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहली है टूल स्पिरिट जो कि टूल वेपन और लिविंग थिंग भी हो सकती है और दूसरी है बीस्ट स्पिरिट। इस एबिलिटी से वो खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यूहाओ के पास बहुत ही रेयर बीस्ट स्पिरिट है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ स्पिरिट आई को एक्टिवेट कर लेता है। जब यूहाओ ने अपनी स्पिरिट को अवेकन किया उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी आंखों की क्षमता किसी भी आम इंसान से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और कुछ ट्रेनिंग के बाद वो किसी भी छोटी चीज़ को डिटेल में देख सकता था जैसे कि मछली की आंख में आई चेंजेस को भी और उसके द्वारा निकले हुए वाइब्रेशन और वाटर रिपल्स को भी आसानी से देख पा रहा था और सब कुछ उसकी आंखों में समा सा गया। न ही उसकी नज़रों से थोड़ा सा बदलाव या फिर कोई छोटी सी भी चीज़ बच के नहीं जा पा रही थी। उसकी आंखों के अंदर सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। जैसे जैसे उसका एजेंस लेवल बढ़ रहा था वैसे वैसे ही उसकी आईसाइट इम्प्रूव हो रही थी। युवाओं तक भी नहीं जानता था कि वो कितनी चीज़ों को क्लियरली देख सकता है। जो स्पिरिट ट्रांसफॉर्म कर ले वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। बॉडी का कोई भी पार्ट एक वेपन की तरह बन जाता है। लेकिन युवाओं एक एक्सेप्शन है। ये आईसाइट को इम्प्रूव करने के अलावा किसी काम की नहीं है। इससे मैं अटैक भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और वो अपनी आंखों से ही देखने से मारने की कोशिश करता है दूसरों को। मेरी स्पिरिट बहुत वीक है इसकी ट्रेनिंग के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। इसके बाद वो निराश होकर बैठ जाता है और सोचता है कि मेरी स्पिरिट माइंड कैटेगरी की स्पिरिट है लेकिन इस दुनिया में स्पिरिट बेस्ड एनिमल भी हैं क्योंकि सूटेबल स्पिरिट को ढूंढना बहुत दर्दनाक है। मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिस किसी की भी पहली बार अवेकन होती है उसके पास थोड़ी सी एजेंस होती है। बेसिक लेवल 1 से 10 के बीच में होती है लेकिन लेवल 10 सबसे हाईएस्ट होती है। लेकिन मेरे पास बेकार सी एक ही लेवल की है। फिर वो खुद को लेवल 10 से कंपेयर करने लगता है अपने लेवल 1 को और वो निराश होकर बैठ जाता है और सोचता है कि ज़रूर कोई रास्ता होगा बस मुझे जीनियस से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। तभी पीछे से 2 पर्सन्स आते हैं और उसमें से एक लेडी कहती है कितनी अच्छी खुशबू है ग्रिल्ड फिश की। ये सुन के हुआ थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के उसको देखता है। फिर वो लड़की कहती है कि हे छोटे लड़के क्या तुम इसे बेच रहे हो? तुमने इसे कैसे बनाया है? इसके बाद युवा उसे एक फिश खाने के लिए दे देता है। फिर वो लड़की कहती है तो ठीक है मैं और मना नहीं करूंगी। फिर वो कहती है कि इसकी स्मेल कितनी अच्छी है चलो इसे खाते हैं। अब युवा उसे देख के सोचता है कि कितनी यंग ब्यूटीफुल लेडी है ये उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत है जिनको भी आज तक मैंने देखा है। इसके बाद वो लड़की उस फिश को खाते हुए कहती है ये कितनी टेस्टी है। फिर युवा उसके फेस को देखता है जो कि पूरी तरीके से भिड़ चुका होता है उस फिश से। तभी वहाँ पे एक और शख्स आ जाता है जिसे देख युवा सोचता है कि यहाँ पे एक और वेल मैनर्ड जेंटलमैन आ गया है। फिर युवा उसे हेलो करता है। इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।